नाज़रीन इकराम, आज 15 अक्टूबर 2024 मंगल का दिन गुजर चुका है और आज के दिन इमरान खान के साथ अडयाला जेल में अनहोनी हुई है। एक तरफ तो पिम्स के डॉक्टर्स जो कि सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनकी एक टीम इमरान खान साहब का मुआयना करने पहुंची, लेकिन जो अनहोनी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धोखे शुरू हुए हैं, आप उनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अदन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, कप्तान मंजर यहाँ पर। आज जब अडयाला जेल अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिज गए तो उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, ये तफ़सीलात आपके सामने रखनी है। तो वहीं दूसरी जानिब बड़ी वारदात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आईनी तरमीम के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक हाथ होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक वारदात डलने वाली है और एक बहुत बड़े हंगामी इजलास के हवाले से भी तफसीलात हैं जो कि इस वक्त तलब कर लिया गया है। मैं सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब की साबका अहलिया और उनके जो बेटे हैं, उनकी वालदा जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी गई है और ये इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि हालात इंतहाई संगीन भी हैं और खान साहब की जो ज़िंदगी है, खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग जो है, उसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि इस वक्त सीरियस है। अब ये मामला सिर्फ बयानबाजी की हद तक या पॉलिटिकल नहीं रह चुका। अब आप ये देखें कि जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा जो हैं, इमरान खान साहब की साबका अहलिया और इंतहाई बावफा इमरान खान साहब की साथी, जो कि सेपरेशन के बाद भी इमरान खान साहब के साथ उन्होंने वफा निभाई और ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं वो सेपरेशन के बाद चीज़ों को बहुत गंदा कर देते हैं, लेकिन जमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं, उन्होंने जिस तरह से इमरान खान साहब के बच्चों को वो पाल रही हैं और जिस तरह से वो इमरान खान साहब के हक़ में बात करती हैं, ये बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड भी है। वो लिखती हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में कुछ सीरियस कंसर्निंग डेवलपमेंट्स हैं। मेरे बेटे जो हैं, उनके वालिद के हवाले से, इमरान खान की जो ट्रीटमेंट है प्रिजन में उसके हवाले से, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने तमाम तर जो विज़िट्स हैं इमरान खान तक, जो उनके लॉयर्स और फैमिली के थे, वो रोक दिए हैं और उन्होंने तमाम तर कोर्ट हियरिंग्स को भी पोस्टपोन कर दिया है। और इस वक्त बाकायदा तौर पर जो वीकली कॉल्स हैं इमरान खान साहब की, जो वो अपने बेटों को करते थे, सुलेमान और कासिम को, वो भी 10 सितंबर के बाद से नहीं हो सकी। तो इससे एक चीज़ और वाज़ी हो जाती है कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो एक जेल में कैद शख्स जो है वो अपने बेटों को कॉल कर रहा है, तो उससे कौन सा सिक्योरिटी का कंसर्न बन जाएगा। या फिर अगर इमरान खान कासिम और सुलेमान के साथ टेलीफोन पे कोई गुफ्तगू कर लेंगे तो उससे एससीओ समिट के अंदर क्या खलल पड़ जाएगा। कोई खलल नहीं पड़ेगा, ज़ाहिर बात है, लेकिन आप देख लें कि मामलात क्या हैं और कितने सीरियस हैं। इस सब में उन्होंने कहा है कि हमें ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि इमरान खान साहब की जो सेल है उसकी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है और इमरान खान साहब अपना सेल जो है वो दिन में अब किसी भी लम्हे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते और जेल का जो कुक है उसे छुट्टी पर भेज दिया गया है। इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं, लिटरली इन द डार्क हैं और कोई आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, बाहरी दुनिया के साथ इमरान खान साहब का राब्ता नहीं है। ये तमाम तर कंसर्न्स जो हैं ये इमरान खान साहब की साबका अहलिया ने रेज़ किए हैं और इनका इस तरह से स्टेटमेंट देने पर मजबूर होना इस जानिब एक इशारा है कि हालात संगीन हैं। अब एक तरफ तो ये खबर आ रही थी और ऑब्वियसली वैसे तो ये सुबह मुलाकात करवानी थी, लेकिन ये मुलाकात पहले शाम तक डिले की गई और फिर जी पिम्स अस्पताल के जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनका एक ख़ास डॉक्टर्स की स्क्रूटनी करके इमरान खान साहब की वहाँ पर मेडिकल चेकअप्स और उनके खून के नमूने और तिब्बी मुआयना, मुख्तलिफ टेस्ट उनके लिए भेजने की तैयारी मुकम्मल की गई। लेकिन जब इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिद जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ क्या मामला पेश आया, मैं वो डिटेल्स भी आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अडयाला जेल से वापस रवाना होने पर मजबूर हो गए। डॉक्टर आसिम यूसुफ जो हैं वो 1.25 घंटे से ज़ायद अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहे। उन्होंने अडयाला जेल के सिक्योरिटी अमले को अपने कवायफ जो हैं वो भी नोट करवाए। डॉक्टर आसिम यूसुफ इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर वापस चले गए। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स को तिब्बी मुआयने की इजाज़त है, जेल हुक्काम ने मुझे बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त नहीं दी। डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना था कि काफ़ी देर इंतज़ार के बाद मैं जेल से वापस रवाना हुआ हूँ और इस सब के अंदर पहले जो कुछ आपको पता है ना, पाकिस्तान में कुछ सरकारी ज़राए होते हैं और ये सब होते हैं, वो कह रहे थे कि नहीं जी, डॉक्टर आसिम जो हैं उनके पास शौकत खानम अस्पताल का अपना कार्ड नहीं था, डॉक्टर वाला कार्ड नहीं था, वो वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते थे। भाई देखें, डॉक्टर आसिम यूसुफ जो है, अव्वल तो कार्ड उनके पास था, कवायद
कवाइफ जो हैं उन्होंने अपने नोट भी करवाए, दर्ज भी करवाए, लेकिन अगर उनके पास कवाइफ ना भी हों तो अब आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल बैरिस्टर गौहर जा रहे हैं तो उनसे हर दफ़ा अडयाला जेल वाले कहेंगे कि आप बताएं कि आप अभी भी पार्टी के चेयरमैन हैं, आप मिल सकते हैं कि नहीं, एवरीवन नोज़ इट। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हीले बहाने होते हैं। और ये बात है भी नहीं कि उनके पास अपने कवाइफ नहीं थे, उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनके पास कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। डॉक्टर आसिम यूसुफ कोई बच्चे तो हैं नहीं जिनके पास अपनी आइडेंटिफिकेशन ना हो और कोई अपना आईडी कार्ड और दीगर चीज़ें। लेकिन उनके हवाले से वो ये बता रहे हैं कि जी पिम्स के डॉक्टर्स जो हैं उन्हें तो भेजा गया, लेकिन एक इमरान खान साहब का ज़ाती मॉलेज, क्योंकि इससे पहले भी ये तो इंतहाई कंसर्न वाला टाइम चल रहा है ना, और ये सूरत हाल तो तशवीशनाक टाइम है और इसमें सवालात उठ खड़े हुए हैं इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी सेफ्टी के हवाले से, उनकी वेलबींग के हवाले से। इससे पहले भी अगर हम देखें, इससे पहले की डेवलपमेंट्स को अगर हम नोटिस करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर तो यकीन करते ही नहीं है। वो तो हमेशा कहते हैं, और जो समात होती है, जो अदालत लगती है, उसमें भी ये दरख्वास्त दी जाती रही कि ज़ाती मॉलेज मुआयना करें। जब तक ज़ाती मॉलेज नहीं कहेगा कि ही इज़ ओके, हम नहीं मानेंगे। तो जब उस टाइम पे जब चीज़ें ऑलमोस्ट स्मूथ थी इमरान खान साहब के लिए, उस वक्त भी अगर सरकारी डॉक्टर्स की बात नहीं मानी जा रही थी और उन पर ट्रस्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं थी, तो क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे क्राइसिस के टाइम पे ट्रस्ट करेगी? ये मुलाकात कल रात होनी थी, फिर सुबह, फिर ये शाम तक लाई गई ये मुलाकात, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये वादा खिलाफियाँ और ये एतमाद का जो फुकदान पैदा करने की कोशिशें हैं, ये कल को अभी आपको लग रहा है कि वक्ती आपको फ़ायदा मिल गया, बड़ा काम कर लिया, वाह भाई वाह, आपने एहतजाज मौखर करवा दिया, आपने पता नहीं कोई वक्ती कामयाबी हासिल कर ली, आपने अपनी ज़िद और अपनी अना की तस्कीन कर ली, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये जो एतमाद का फुकदान है, कल को ये बात आपकी कौन मानेगा? और कल को क्या अवाम, अभी तो ये जो नाम निहाद लीडरशिप है इस वक्त पीटीआई की, अवाम ने कल को अगर इनकी भी ना सुनी तो आप किधर जाएंगे? आपने तो इन्हें मैनेज कर लिया, आपने तो कह दिया कि ये कॉल वापस ले लें, अवाम को इनकी पता लग समझ गई है। अगली दफ़ा अगर देखें लीडरलेस अवाम अगर हो गई ना, अगर अवाम लीडरलेस हो गई और मॉब मेंटालिटी का आपको पता है, अल्लाह ना करे उस तरफ को मामला जाए, लेकिन वो अनगाइडेड मिसल होता है, अनगाइडेड जो मिजल्स होते हैं ना, वो फिर ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये चीज़ हम सबको पता होनी चाहिए और इस तरफ और इस नहज पर मुल्क को ले जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क इन चीज़ों का मुतामिल नहीं हो सकता। अब ये रात के 9 बजे की डेवलपमेंट्स हैं, इमरान खान साहब के साथ जो अनहोनी हुई है और उनके ज़ाती मॉलेज को नहीं जाने दिया गया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त बड़ी वारदात की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और हंगामी इजलास बुला लिए गए हैं। आईनी तरमीम मंजूर कराने की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हैं। मेरे पास जो खबर पहुंची है उसके मुताबिक पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास अब एक रोज़ कबल मुनक्किद करने के फैसले के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी एक रोज़ कबल तलब करने का फैसला कर लिया गया है। यानी कि जो पार्लिमानी एक खुसूसी कमेटी बनाई गई थी, नाम निहादी है, चले बनाई तो गई, उसका इजलास जिस डेट को होना था वो एक दिन पहले ले आए हैं और उसकी वजह से सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जो कि उस पार्लिमानी कमेटी के इजलास के अगले दिन होने थे, वो भी एक दिन पहले आ गए हैं। 17 अक्टूबर को 4 बजे कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 18 अक्टूबर के बजाय 17 अक्टूबर को 4 बजे तलब किए जा रहे हैं। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास कल 12:30 बजे के बजाय अब वक्त तब्दील किया जा रहा है। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास अब कल 12:30 बजे के बजाय किसी और वक्त पे होगा, यानी कि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ की जा रही हैं और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 18 तारीख के बजाय ये बताया जा रहा है कि 17 तारीख को भी किया जा सकता है। ऑल्दो मीडिया पर अभी तक यही खबर चल रही है कि कौमी असम्बली का इजलास 18 अक्टूबर को तलब किए जाने का इम्कान है। अच्छा, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी एक साथ ही तलब किया जाएगा, जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ऑल्दो ये बात कही कि आईनी तरमीम पर किसी हद तक हम आहंगी है और हमारे वाला मुसव्विदा जो है वही अप्रूव होगा। अगर तो मौलाना फजल रहमान साहब वाला मुसव्विदा, तो आई थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ात जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब वाले मुसव्विदे पर नहीं होने, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस निज़ाम से आप कुछ अच्छे की उम्मीद ना रखें। मौलाना साहब के अगर अपने बंदे टूट गए, मौलाना साहब कहे कि मैंने तो टूटा हुआ ही है ऑलरेडी, जिसे आप कहते हैं ना कि वो जैसे एक एक्सपीरियंस होता है लोटा क्रेसी का, तो वो लोटा क्रेसी में अगर यदि तूला कोई बंदा रखता हो तो वो मौलाना साहब क्या है और मौलाना साहब की पार्टी क्या है, पेशावर से उन्हें जिस तरह से जताया गया, इस तरह के और भी लोग हैं। तो इस वक्त ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हैं फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज़ वेल। और इमरान खान साहब के साथ जो हुआ और अब आईनी तरमीम के मामले पर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड अप की जा रही हैं, ये धोखे हैं, ये वारदातें हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिशें हैं। जो मौजूदा लीडरशिप अगर वो मैनेज्ड है, अगर वो मसलहत का शिकार है, तो वो मौजूदा लीडरशिप आपकी जो चीज़ें हैं उन्हें जिस तरह से कर लेगी और कल को फिर बाकी जो हैं उन्हें आके कमान संभालनी पड़ेगी और फिर अवाम भी उनकी बात नहीं सुनेगी। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक।